जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम ड्रामा सिर्फ वादा के एपिसोड नंबर 86 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एपिसोड होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ नाज़रीन, रेहान और आमिर गाड़ी में ढूंढते हुए सोना को बाहर फिर रहे होते हैं। तो गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहा होता है आमिर, तो वो उसे कहती है कि ध्यान से, मतलब उसके सीने पर हाथ रखता है। तो वो बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ इसकी तरफ देखती है और यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक सीन देखने को आपको मिलेगा इस एपिसोड में। तो नाज़रीन, जैसे ही रेहान उसकी तरफ देखती है तो वो अपना हाथ पीछे करता है और कहता है कि हाँ, सोना को ढूंढते हुए हमें बात नहीं करनी चाहिए। मतलब उसको लगता है कि मुझे इससे कोई बात अभी नहीं करनी, क्योंकि उससे वो थोड़ी सी नाराज़ भी है मतलब। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर लैला अपने बाप के पास हवालात में आ चुकी है और अपने बाप से आकर तस्दीक करती है कि आखिरकार कमाल साहब ने आपसे क्या बात की आकर। तो इसका बाप, जो कि बात को तड़का लगाने वाला है यहाँ पे, वो कहता है कि मुझे कमाल ने कहा कि अगर तुम मुझसे दूर कर दो, मतलब लैला से दूर हो जाओ, तो मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवा लूँगा। मतलब वो अपनी बातों में, अपनी चाल में फंसा लेता है लैला को, ताकि लैला उसकी मदद कर पाए और कमाल के ज़रिए इसको रिहा करवा पाए। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर जेडी होता है और साथ में सोना खड़ी होती है, मतलब बैठी होती है उसके। तो वो सोना को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोना को कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा हैं और तुम अभी हिम्मत नहीं हारोगी और तुम्हें अभी घर वापस जाना है। मतलब उसको काफ़ी समझाता है। तो सोना उसे बताती है कि मेरे घर में मुझे चाहने वाले मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं और मेरे बाबा भी हैं। तो फिर उसे वो कहता है कि तुम फिर देर क्यों कर रही हो, तुम्हें घर जाना चाहिए। क्या तुम्हें पूरी रात यहाँ पर पार्क में बितानी है? तो वो कहती है नहीं। मतलब काफ़ी बातें करने के बाद मोटिवेट हो जाती है और वो घर की तरफ रवाना हो जाती है। और इधर आप देखेंगे कि जैमरे जावेदा मैम के पास बैठी होती है। वहाँ पर सड़ी भुजी बातें जो है कर रही होती है, ताकि जावेदा मैम जो है रेहान के ख़िलाफ़ हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पर आमिर और रेहान घर वापस आते हैं तो वो आकर बताते हैं कि हमें सोना के बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली, मतलब हमें कहीं भी नहीं पता चला। और जहाँ पर जैमरे जो है बिल्कुल आमिर के पास आती है और उसे गले लगाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग कैसी है। तो यहाँ पर रेहान जो है वो भी अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे ज़ैनब भी और मेलिकापा भी चले जाते हैं और ज़ैनब को यहाँ पर रेहान को हौसला देने की बात करते हैं, ताकि वो थोड़ी सी नरम मिजाज हो जाए, मतलब रिलैक्स हो जाए। और इधर आप देखेंगे कि जैमरे अपनी चाल चलने में कोई कसर नहीं छोड़ती, बिल्कुल उसके खिलाफ बातें करती है जावेदा मैम को भी और आमिर को भी। लेकिन आमिर खामोश रहता है और आमिर को पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर को पता है कि रेहान ने जो भी बात की होगी बिल्कुल सही की होगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आमिर जो है वो आता है सोना के पास। सोना बिल्कुल सोना मतलब घर आ चुकी होती है, घर आ जाती है खुद ब खुद। और उसके बाद वो अपने रूम में सीधा चली जाती है, किसी से कोई बात नहीं करती। तो आमिर उसके रूम में आता है और कहता है कि मुझे सबसे अजीज़ तुम हो। और वहाँ पर रेहान भी होती है। रेहान ये सब सुन रही होती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। और रेहान भी ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि कमाल साहब जो हैं वो बात कर रहे होते हैं ताकि उनकी आपस में बन जाए। जो कि लैला जो है, लैला अपने बाप को छुड़वाना चाहती है, किसी भी सूरत में वो उसे बाहर निकलवाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। काफ़ी सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं इन दोनों को लेकर। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देखेंगे कि सोना बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाती है और अगले दिन यहाँ पे बहुत ही नया, मतलब इंटरेस्टिंग सीन आप देखेंगे। रात को क्या होता है कि जो रेहान होती है, ये सारा मामला जो होता है उसके बाद रेहान को काफ़ी थकन हो जाती है। जब उसको काफ़ी सारी थकन हो जाती है तो ये सोचती है कि चले ठीक है अब मैं आराम करती हूँ। तो वो कहती है कि चलो मैं अब चेंज करने जा रही हूँ आराम। तो वहाँ पर जैमरे कहती है इसे ज़रा कोई भी फ़िक्र नहीं है। तो वहाँ पर आमिर कहता है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और ना ही रेहान ऐसी है। तो रेहान को रात को ख्वाब आता है और वो डर जाती है और कहती है कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। आमिर ये सब बात सुनने के बाद उसके पास पहुँच जाता है और कहता है कि मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़कर जा रहा। तो उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तुम क्यों डर गई। तो वो बस खामोश हो जाती है। और उसके बाद आमिर जो है उसे एक गिलास पानी देता है और उसे रिलैक्स करता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद वो पानी पीने के बाद लेट जाती है और कहता है कि जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहीं बैठा रहूँगा। और वो एक साइड पर चेयर के ऊपर बैठ जाता है और रेहान यहाँ पर थोड़ी सी देर के बाद उसकी तरफ रोमांटिक सीन की नज़र से देखती है और फिर सो जाती है। और नाज़रीन, यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि जब सुबह होती है तो रेहान कहती है कि मैं आपसे माज़रत ख़्वाह और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने रात को मेरी मदद की। तो वो कहता है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और वो कहता है
कि बल्कि रेहान उसे कहती है कि जो सोना के साथ बात मैंने की, अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह की मतलब उसका माइंड है, तो मुझसे बात ना करती। काफ़ी खामोश रहने से काफ़ी वजूहात बनती हैं। तो वो कहता है ऐसी बात ये तुम मुझ पे ना करो। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बातें बता देते तो शायद आज ये हमें वाक़या देखने को ना मिलता। और उसके बाद रेहान जो है वो इजाज़त चाहती है कि वो, मेरा ख़्याल है, जा रही होती है वो चैरिटी में जहाँ पे काम करती, मतलब वहाँ पे। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम वहाँ पे चली जाओ। और वो जुवैदा मैम से भी इजाज़त मांगती है, बल्कि उन्हें बताती है कि मैं जा रही हूँ। तो वो बड़े खुश अंदाज से उसे कहती है कि चले ठीक है बेटा, तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हें उनकी ज़रूरत भी होगी इस वजह से। और ये जो जैमरे होती है ना, जैमरे सुन रही होती है। और अगले दिन मतलब सुबह ही जब देखेंगे कि जैमरे जो है वो जाती है सोना के कमरे में और सोना को भड़काने की कोशिश करेगी और कहेगी कि रेहान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वहाँ पर आमिर सुन लेता है और आमिर कहता है कि वो हमारी फ़ैमिली का हिस्सा है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और तुम हमारी फ़ैमिली के दरमियान बातें बंद करो और तुम जाओ, थक चुकी हो। और उसके बाद जैमरे सुन लेती है सारी रेहान की बातें और रेहान को कहती है कि चलो तुम मेरी गाड़ी में चलो। और वो दोनों एक गाड़ी में चले जाते हैं। और इधर आप देखेंगे कि जेडी आता है लैला के पास और उसे कहता है, आकर बताता है कि बाबा को किसी ने खंजर मार दिया है जेल में। तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कमाल भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। और इधर आप देखेंगे कि जैमरे गाड़ी बहुत तेज़ चलाती है, रेहान उसे मना करती है लेकिन फिर भी वो तेज़ चलाती है और इसी तरह उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद जैमरे और रेहान को शायद कि हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। आमिर को फ़ोन आता है जोजा का और उसे बताती है कि जैमरे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है और वो मतलब हॉस्पिटल में है। रेहान का तो बताती नहीं है, लेकिन यहाँ पर आमिर मलिक आपा के पास खड़ा होता है तो उसे वो बताती है कि रेहान भी उसके साथ गई है। तो नाज़रीन, क्या लगता है, क्या रेहान बच पाएगी? क्या रेहान पीछे ही उतर गई होगी? जैमरे का एक्सीडेंट हुआ होगा? अपनी कीमती राय का ज़ाहिर कमेंट सेक्शन में करिए। हम मिलेंगे एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।